डिटेल्स लेकर सेबी ने एक और पंप और डंप का मामला पकड़ा है। क्या है ये मामला, इस पर लेते हैं पूरी जानकारी। तैयार है आशीष बताने के लिए। आशीष बताइए। सर, कंपनी को पकड़ा है लाइफस्टाइल फैब्रिक्स, इसका पहले नाम हुआ करता था, लेकिन फिर उसके बाद रीब्रांडिंग करके एलएस इंडस्ट्रीज बीएससी की कंपनी है, पुरानी कंपनी है। ये एक बार डीलिस्ट भी हो चुकी है, मतलब कामकाज सस्पेंड कर दिया गया था लिस्टिंग को, फिर उसके बाद रीलिस्ट हुई थी। अब इसके ऊपर अगर आप देखें तो सेबी की सख्ती यहाँ पर देखने को मिली। दरअसल अगर आप देखें तो जुलाई 2024 से लेके सितंबर 2024 के बीच में ये स्टॉक का भाव 22.5 रुपए से बढ़कर 267.50 रुपए, यानी तकरीबन 11 गुने की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। ये स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को, लगातार अपर सर्किट था। और मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ के देखा, जो लोगों ने इसे ऊपर सर्किट तक पहुंचाया वही स्टॉक को नीचे लगातार बेचते चले गए, तो काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 2 महीनों के अंदर स्टॉक में जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिली। फिर उसके बाद स्टॉक लुढ़का 267.50 का टॉप बनाकर ये 42.40 आ गया। फिर उसके बाद फिर से दोबारा पंपिंग होगी, और इसी के चलते अगर आप देखें तो ये स्टॉक सेबी के रडार पर आया। और उसके बाद पता चला कि कंपनी में दरअसल कुछ है ही नहीं, ना तो कोई कारोबार है, ना इन्वेंट्री है, ना रॉ मटेरियल परचेज है, रेवेन्यू नहीं है, पैट नहीं है। और ऐसा नहीं कि एक साल, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप लगातार निकाल कर देख लें तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कभी थे ही नहीं। लेकिन ऐसी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बढ़कर 22,700 करोड़ तक चला गया। लेकिन खास बात ये 22,700 करोड़ मार्केट कैप। यस, हाँ सर, ये कंपनी ना एक बार मेरी भी रडार पर आई थी। 22,700 करोड़ 22,700 करोड़। और आप कह रहे हैं आय मुनाफा नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं, जीरो, डबल जीरो। अच्छा, बिल्कुल कुछ था ही नहीं, कभी भी नहीं था। अच्छा। और 154 करोड़ के शेयर्स इन्होंने, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकाल के देखो तो वो एक एनआरआई व्यक्ति को उन्होंने $1 में शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट कर दिया, $1 में दे दिया। कनेक्टेड एंटिटी। तो गलत बात है एकदम। $1 क्यों लिया? वो भी क्यों लिया? जब ऐसे एक ही में करा तो वो भी क्यों लिया? गलत बात है तो। एग्जैक्टली। कमाल है यार। और बताओ सर, ये और केक स्टॉक को ऐसे बढ़ाते हैं कि बड़ी फैंसी खबरें लेके आते हैं, जैसे रोबोटिक्स से जुड़ी कंपनीज हैं उनमें निवेश करने वाले हैं, एआई जो सबसे बड़ा बजवर्ड है, सुन भी रहे थे हम, तो वहां पर अगर आप देखें तो लगातार कोलैबोरेशंस हैं, और इसी के चलते ये खबरों में स्टॉक लगातार बना रहता है। तो मेरी भी रडार पर आई थी कंपनी, मैंने सुना नहीं कभी रोबोटिक में कामकाज कर रही है। 22,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। लेकिन इसी के चलते अगर आप देखें तो पंप एंड डंप की साजिश थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी के शेयर इतने लिक्विड नहीं थे कि आसानी से पंप एंड डंप हो जाए। तो ये जो अलॉटमेंट उन्होंने शेयर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू किया था $1 के अंदर, वो उस व्यक्ति की तरफ से कुछ सेलिंग जरूर हुई थी, लेकिन पूरी सेलिंग नहीं हो पाई। और उससे पहले अगर आप देखें तो इन टाइम सेबी की तरफ से इंटरिम ऑर्डर आ गया और फर्दर डंपिंग से जो निवेशक है वो बच गए। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एलएस इंडस्ट्रीज में 22 रुपए से 265 रुपए तक का भाव 2 महीने में बढ़ने की कहानी। और उसके बाद सेबी का ये पूरा का पूरा एक्शन। लेकिन सेबी का एक्शन सिर्फ इसी पर हुआ ऐसा नहीं हुआ, एक एसएमई कंपनी पर भी हुआ है सेबी का एक्शन। इस कंपनी में भी काफ़ी धांधली चल रही थी। क्या एक्शन हुआ, किस तरह से हुआ, आइए आशीष तैयार है हमें बताने के लिए। आशीष ये भी बताइए। सर, क्रेडिट कार्ड भारी पड़ गया। दरअसल ये कंपनी है कलारिंथ ट्रेंड्स करके कंपनी है, और इसने एचडीएफसी बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड लिया था। क्रेडिट कार्ड को यूज किया, करीब 51 लाख रुपए का यूज कर लिया। लेकिन उसके बाद जो बनता है पेमेंट, वो पेमेंट नहीं किया, और बैंक फॉलोअप करते चले गया। बैंक को पता था कि लिस्टेड कंपनी, और इसी के चलते अगर आप देखें तो फिर परेशान होकर बैंक ने सीधा सेबी के साथ शिकायत कर दी। सेबी ने फिर फर्दर जांच की कि दरअसल ये कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। उनसे पूछा कि आपने ये जो डिफॉल्ट किया है इसकी जानकारी एक्सचेंजेस को क्यों नहीं दी। तो कंपनी ने फिर कारण बताया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की तरफ से इस्तीफा आ गया है, 2 दिन का समय दे दीजिए, हम डिस्क्लोजर दे देंगे। लेकिन टिल डेट अगर आप देखें तो कंपनी ने इस डिफॉल्ट की जानकारी नहीं दी। लेकिन लगातार अगर आप देखें तो फिर सेबी ने एक्सचेंज को बताया कि आप जाकर चेक करिए कि कंपनी के दरअसल अंदर चल क्या रहा है। तब जाकर पता चला कि कंपनी के जो प्रेमाइसेस हैं वो भी पूरी तरीके से उसके नहीं है, जो रेंट पे ले रखा है उसको भी कोई और भी यूज कर रहा है। साथ में अगर आप देखें तो बड़ी दिक्कत की बात यह है कि कंपनी लगातार बड़े अच्छे दावे पेश कर रही थी। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जो आ रहे थे बड़ी फैंसी रोजी पिक्चर बता रहे थे, जहां पर कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रहे थे बांग्लादेश से, क्योंकि टेक्सटाइल की कंपनी है तो बांग्लादेश से बड़े ऑर्डर, और इसके चलते पैट मार्जिन में जबरदस्त बढ़त का ये तो डिस्क्लोजर इन्होंने समय पर दे दिया। और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में यहाँ पर तेजी देखने को नहीं मिली। लेकिन
ये भी बताया जा रहा है कि ये जो डिस्क्लोजर दिया कि बांग्लादेश से बड़ा ऑर्डर मिला है, इसकी भी पूरी तरीके से बैकिंग नहीं थी, बहुत ही वेग था, कोई एविडेंस नहीं है कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितने टाइम में करेंगे, फंडिंग कैसे होगी, किस प्रकार का ऑर्डर है, इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो दरअसल सेबी को पूरी तरीके से शक हो गया कि ये ऑर्डर भी फर्जी है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, इसके ऊपर सेबी ने बाजार में कामकाज करने पर, फंड रेजिंग पर रोक लगा दी है। ओके, तो ये एक और है, मतलब कंपनी ने क्रेडिट कार्ड पे डिफॉल्ट कर दिया। Yes. 51 लाख का। 51 लाख रुपए का। क्यों डिफॉल्ट की कोई वजह बताई? अच्छा, वो तो बताया ही नहीं ना, बता देते तो बच जाते। बता देते तो ये कैसे पता चला कि क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट किया कंपनी ने? बैंक फॉलो अप ले रहा था कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ। वहाँ कंपनी जवाब भी नहीं दे रही थी। सेबी को कैसे पता चला? तो बैंक को पता था कि ये लिस्टेड कंपनी है। अच्छा, बैंक ने सेबी को मेल कर दिया। अच्छा, यस, स्मार्ट। अरे वाह, इस बैंक के शेयर खरीदने चाहिए। किस बैंक का क्रेडिट कार्ड था? HDFC बैंक से। है ना, देखो स्मार्टनेस लिए ना, पैसे उगाने के लिए। तो नेचुरली 51 लाख रुपए तो बड़ा अमाउंट है क्रेडिट कार्ड पे। ये 74 लाख हो गया था टोटल। फिर ब्याज पेनल्टी लगा के। हाँ, क्रेडिट कार्ड में तो ऐसे ही होता है, दिन दूनी रात चौगुनी होती है आउटस्टैंडिंग में। वहीं एक जगह जहाँ पे बढ़ता है फटाफट वाला बिल। ओहो, गजब। तो HDFC बैंक की शिकायत पे हुआ है एक्शन। कमाल है, बहुत गजब। क्या क्या मतलब हो रहा है देश दुनिया में। चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। इस बीच थोड़ी रिकवरी के मूड में आ रहे हैं बाजार। 23,075 पे आया है निफ्टी, और बैंक निफ्टी 49,450 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स में 300 पॉइंट की रिकवरी आपको दिखेगी।